कल हजारों की संख्या में जेनजी लेह लद्दाख में जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और पुलिस और जेनजी के बीच झड़प हुई। इसमें युवाओं ने सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दिया। देखते ही देखते भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद पुलिस बल और सेना के हाथ से कंट्रोल छूटने लगा। लेकिन इस पूरे हंगामे में एक नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है वो है सोनम वांगचुक। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और वही इस आंदोलन को लीड भी कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस पूरे हिंसा के पीछे सोनम का ही हाथ है। उन्होंने नेपाल के जेनजी का नाम लेकर छात्रों को भड़काया था। सोनम पर सीबीआई भी अपना शिकंजा कसने की तैयारी में है। साथ ही अब उनका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या है वो पाकिस्तान कनेक्शन? क्या सोनम को किसी भी प्रकार की विदेशी फंडिंग की गई? ऐसा क्या हुआ कि सोनम अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल सीबीआई सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है। सोनम वांगचुक पर अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। सोनम ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा की थी। उसे लेकर भी सवाल उठे थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक इस साल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद गए थे। उनकी पाकिस्तान यात्रा को भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन से पहले दुश्मन देश का दौरा कई बातों को उजागर करता है। सोनम वांगचुक ने इस्लामाबाद पहुंचकर बाकायदा अपने दौरे के बारे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब सवाल यह है कि सोनम पाकिस्तान क्यों गए थे? अब इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल सोनम वांगचुक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्रीद पाकिस्तान क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। ये एक मीडिया पैनल था जो ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण को संरक्षित करने से जुड़ा एक आयोजन था। इस आयोजन में उन्होंने पाकिस्तान में जाकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। उन्होंने बोला था कि पीएम मोदी ने ऐसे समय में पर्यावरण को लेकर नए प्रयासों की शुरुआत की जब दुनिया के कई बड़े नेता इन कामों से मुंह फेर लेते हैं। भले ही वांगचुक मोदी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वांगचुक जिस जमीन पर खड़े होकर ये बोल रहे थे वो पाकिस्तान मुल्क कहलाता है। इसलिए कई लोग अब उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। अब कल की हिंसा के बाद वांगचुक को सरकार ने लद्दाख हिंसा का जिम्मेदार ठहराया है। सीबीआई ने सोनम वांगचुक की एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग यानी HIAL के खिलाफ कथित FCRA उल्लंघन की जांच शुरू की थी। अगस्त में लद्दाख प्रशासन ने HIAL की जमीन आवंटन रद्द किया था। प्रशासन ने दावा किया था कि जमीन का उपयोग आवंटन के मकसद के लिए नहीं हुआ और कोई लीज एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। अब सोनम के विदेश से अवैध फंडिंग की जांच और पाकिस्तान यात्रा पर उठ रहे सवाल बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें काफी दिनों से संदिग्ध मान रही थी। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया.com।